सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटिंग स्कूलिंग सिस्टम। बेटा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन डे 12 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, राइट। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू डिस्कस कर लिया था, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, दैट इज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट। कल हम लोगों ने कॉकरोच की बात की थी। आज हम लोगों ने बात करनी है फ्रॉग के बारे में। ठीक है बच्चे, आज हम इसके एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर देखिए तो आपके सिलेबस से अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म डिलीट हो चुका है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कॉकरोच पढ़ लिया था, आज हमने डिस्कस करना है फ्रॉग। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चे? राना टिग्रिना। ठीक है। कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है इसका? ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। बॉडी कैसा होता है? डिविजुअल इनटू हेड, ट्रंक, तो पार्ट में डिवाइडेड है हेड एंड ट्रंक में। ठीक है। नेक एंड टेल आर एब्सेंट। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पाइकिलोथर्म्स होते हैं, है ना। बिकम्स मेटाबॉली इनएक्टिव ड्यूरिंग समर स्लीप, दैट इज एस्टाइवेशन। और विंटर में, विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, है ना। हाइबरनेशन के लिए चले जाते हैं ये। ठीक है बच्चे। अगर हम यहीं पे बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ, मॉइस्ट एंड स्केललेस, दो लेयर का बना होता है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ठीक है। लोकोमोशन कैसे है? 4 डिजिट्स हैं, 4 लिम्स एंड 5 डिजिट्स इन हाइंड लिम्स होते हैं, है ना। 4 लिम्ब में कितने डिजिट हैं? 4, एंड 5 डिजिट किस में है? हाइंड लिम्स। किस में हेल्प करते हैं इसके? स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग में एंड बरोइंग में, बरो करने के लिए हेल्प करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखिए तो डायोशियस है ना। मेल एंड फीमेल्स अलग अलग बॉडीज होती हैं। फीमेल्स का साइज मेल से बड़ा होता है अक्सर। मेल पॉजेस वोकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल को आप कैसे फीमेल से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो मेल के अंदर वोकल सैक प्रेजेंट होगा और फर्स्ट डिजिट जो होगी 4 लिम्ब की उसमें कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चा। फिर अगर पहला सिस्टम देखें, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो तो एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है दैट ओपन्स इनटू अ क्लोएका। ठीक है। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर लीवर एंड पैनक्रियास। अगर यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो माउथ से होता हुआ ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस से होता हुआ यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे। स्टमक जो है ये जा रहा है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन जो है ये देखिए, ये इसका इंटेस्टाइन है ना बच्चे। दिस इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होगा वो किस में ओपन होगा? रेक्टम के अंदर। रेक्टम जो है ये किस में ओपन हो रहा है? देखिए आप बेटा, क्लोएका के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लोइकल एपर्चर। ठीक है। तो क्लोएका जो है फ्रॉग के केस में, मेल फ्रॉग में बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव ओपनिंग का भी काम करता है, एज वेल एज ये जो है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पोर्शन का काम भी करता है। ठीक है। एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? क्लोइकल एपर्चर से ही होगा। ठीक है बच्चा। सो दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ऑफ फ्रॉग इज इंपॉर्टेंट, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो तो ये स्किन से भी रेस्पायर करते हैं, बक्कोफेरेंजियल से भी करते हैं, बक्कल जो कैविटी होती है उससे भी करते हैं, एंड पल्मोनरी रेस्पायरेशन करते हैं, दैट इज लंग्स। तो अगर ये स्किन के थ्रू कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, अगर ये लंग्स के थ्रू कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पायरेशन। PYQ है बच्चे ये। ठीक है। तो जो टैडपोल्स होते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं, है ना। एडल्ट जो होगा वो किसके थ्रू करेगा? लंग्स के थ्रू करते हैं वो, क्योंकि उनको टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है वो। ठीक है। और जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं, विंटर स्लीप में जाते हैं, समर स्लीप में जाते हैं, तब ये स्किन के थ्रू या फिर बक्कोफेरेंक्स के थ्रू करते हैं रेस्पायरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज्ड है विथ सिंगल सर्कुलेशन, वेल डेवलप्ड हिपैटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? हिपैटिक का मतलब है लीवर, और रीनल का मतलब क्या है? किडनी। तो जो पोर्टल सिस्टम लीवर के साथ अटैच होगा दैट इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और जो किडनी के साथ अटैच है दैट इज कॉल्ड एज रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है। पोर्टल सिस्टम का मतलब ट्रांसपोर्ट करना, है ना। ठीक है बच्चे। क्लोज्ड का मतलब क्या है?
कि ये वेसल्स के, जो भी ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू फ्लो करेगा, राइट। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, थ्रू वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी प्रेजेंट है, यूरेटर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है एंड क्लोएका प्रेजेंट है। अभी बताया मैंने कि क्लोएका जो है एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है ना। नर्वस सिस्टम देखिए, तो नर्वस सिस्टम इसका वेल डिफाइंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। क्रेनियल नर्व्स कितने हैं बच्चे? 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं इसके पास? सेंस ऑर्गन देखिए, तो सेंस ऑर्गन टेंगो रिसेप्टर्स है टच के लिए, गस्टो रिसेप्टर्स है आपके टेस्ट के लिए, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स हैं स्मेल के लिए, ऑल्फैक्शन के लिए, टेस्ट के लिए, ऑर्गन प्रेजेंट है विजन के लिए, आईज प्रेजेंट होती हैं, और हियरिंग के लिए क्या प्रेजेंट है? टिम्पैनम प्रेजेंट है, इनर ईयर प्रेजेंट है। अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है बच्चा। अगर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यहाँ पे फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर देखिए किडनी के साथ क्या प्रेजेंट है? किडनी के साथ, किडनी के ऊपर अटैच है, यहाँ पर अटैचमेंट नहीं होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट है? ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी में क्या है? एक्स प्रेजेंट है, ओवा प्रेजेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ओवी डक्ट है, फनल शेप ओवी डक्ट है, जो कि क्या कर रहा है? इस तरीके का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये किसके अंदर आ जाएगा? ये देखिए, ये आपके क्लोएका के अंदर आ जाएगा, क्लोएकल एपर्चर, ठीक है बच्चा। मेल में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो टेस्टीज है इट इज अटैच्ड, ये देखिए जो टेस्टीज है इट इज अटैच्ड टू किडनी, अटैच है किडनी से, यस और नो, ठीक है बेटा। यहाँ से फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। यूरिनोजेनाइटल का मतलब क्या है? ये यूरिन का भी जो ट्यूब होगा वो भी, यूरिन भी यहाँ से रिलीज होगा, और जो स्पर्म रिलीज होगा वो भी यहीं से रिलीज होगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए ये फिर इसके अंदर आया, क्लोएका के अंदर आया, और क्लोएकल एपर्चर आ गया। सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग। यहाँ पे टेस्टिस एंड ओवरी की अगर बात की जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया विच ओपन्स इनटू द बिडर्स कैनाल। बिडर्स कैनाल इंपॉर्टेंट है बच्चे, PYQ है ये, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट है और फिर क्लोएका है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड क्लोएका, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? फर्टिलाइजेशन बच्चे इसका एक्सटर्नल है, वाटर में है ना। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। कहाँ पे हो रहा है? वाटर एज अ मीडियम की तरह से काम कर रहा है। डेवलपमेंट जो है देखिए इनडायरेक्ट है, थ्रू मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल्स टू एडल्ट फ्रॉग। एग से टेडपोल्स बनेंगे, है ना, जो वाटर में रहते हैं, और उससे डेवलपमेंट होगा किसका? फ्रॉगलेट का, और फाइनली एडल्ट फ्रॉग बनेगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्प करता है, इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम, है ना। जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो प्लांट्स पे फीड करते हैं, और ये जो फ्रॉग्स हैं ये किन पे फीड करते हैं? उन इंसेक्ट्स पे फीड करेंगे। तो बेसिकली इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम, ठीक है बेटा। अब इसके बेसिस पे हम जरा PYQs देख लेते हैं इसके। तो क्वेश्चन देखिए, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग बाय द प्रेजेंस ऑफ। अभी हम लोगों ने देखा कि जो मेल्स होते हैं उनके पास वोकल सैक प्रेजेंट होता है। आप जब भी अगर आप देखते हैं मानसून सीजन में मेंढक जो है आवाज़ करते हैं, वो कौन करते हैं? बेसिकली मेल्स करते हैं, बिकॉज वोकल सैक्स आर ओनली प्रेजेंट इन मेल एंड एज वेल एज कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इन फ्रॉग इज कॉल्ड एज। तो अभी हम लोगों ने बात की कि लंग को हम क्या कहते हैं? पल्मनरी कहते हैं, तो पल्मनरी रेस्पिरेशन आ जाएगा, है ना। अभी हम लोगों ने अंडरलाइन किया था इस पोर्शन को, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
फिर देखिए नीट 17 में क्वेश्चन आ रखा है बच्चे इस टॉपिक से, सेलेक्ट द करेक्ट रूट ऑफ पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल फ्रॉग। तो जो स्पर्म्स हैं उनमें कैसे होता है, सबसे पहले टेस्टीज आ जाएगा। आपको पता है कि जो मेल फ्रॉग्स जो होते हैं उसमें जो जर्माइनल एपिथेलियम्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है इन द टेस्टीज इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स विच आर देन ट्रांसफर्ड टू किडनी। किसके थ्रू होगा? वाया वासा एफ्रेंशिया के थ्रू होगा। ठीक है, फिर फ्रॉम द किडनी ये कहाँ पे जाएगा? ये बिडर्स कैनाल में जाएगा, है ना, जहाँ से स्पर्म जो होता है कैरिड होता है किससे? ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, टेस्टिस से जाएगा कहाँ पर? वासा एफ्रेंशिया में जाएगा, वासा एफ्रेंशिया में जाएगा। वासा एफ्रेंशिया से कहाँ पे मूव करता है? किडनी में करता है, क्योंकि ये किडनी से अटैच होता है, इट इज अटैच टू किडनी, राइट। किडनी से कहाँ पे जाएगा? किडनी से जाएगा बेटा ये आपका किसमें? बिडर्स कैनाल में, बिडर्स कैनाल में जाता है ना। बिडर्स कैनाल से कहाँ पे जाएगा? यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में जाएगा, यूरिनोजेनाइटल में जाएगा, डक्ट में जाएगा, और यहां से कहाँ पे जाता है? यहां से क्लोएका में जाता है। तो दिस इज द पैसेज। ठीक है बच्चे, तो यहां पे अगर आप ये ऑप्शन देखो तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें अभी पता है कि ये जो पार्ट है बी, दिस इज टेस्टिस, ये टेस्टिस है कि नहीं है? फिर इसके ये जो ए जो है, ए इज व्हाट? वासा एफ्रेंशिया। ठीक है बच्चे, बी मैंने बताया आपको कि बी क्या है? किडनी है। ठीक है बेटा, फिर अगर सी की बात करें तो सी क्या है? यहां पर ये क्या प्रेजेंट है? दिस इज व्हाट? सी इज एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है ये, है ना बच्चे। फिर यहां पे अगर डी की बात करो तो डी क्या है? फैट बॉडीज है, फैट बॉडीज है, यस। और ई क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा आपका किडनी, इज व्हाट? किडनी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अभी मैंने बताया ए क्या है? वासा एफ्रेंशिया। ए वासा एफ्रेंशिया किसके अंदर आ रहा है? सी के अंदर आ रहा है ना। ए इज वासा एफ्रेंशिया, बी इज टेस्टिस, सी इज एड्रिनल ग्लैंड, डी इज फैट बॉडीज एंड ई इज किडनी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब देखो बेटा, यहाँ पे दिया गया मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विथ रेफरेंस टू फ्रॉक्स। बॉडी पार्ट दिया गया है ए कॉलम में, लोकेशन दिया गया है। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो इसमें से एंडोक्राइन, स्किन, क्लोएका, क्रेनियम एंड स्मेल, इसमें से रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो स्किन है ना। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। ठीक है बच्चे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आ जाता है? क्लोएका आ जाता है। ठीक है, थाइमस क्या है हमारे पास? थाइमस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना, थाइमस एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर ब्रेन बॉक्स की बात करो तो ब्रेन बॉक्स क्रेनियम को कहते हैं, और नेजल एपिथेलियम की बात करें तो ये स्मेल को कहते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं यहाँ पे, ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सो बच्चे दीज आर सम ऑफ द PYQs, है ना। अब जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं, क्या एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट? तो एनसीईआरटी देखिए, ये वाला डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ये डायग्राम हमने डिस्कस किया है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसोफेगस, यहाँ पे लीवर आ गया, यहाँ पे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, क्लोएका है, क्लोएकल अपैरेचर है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगर हम बात करें इसके बाद की, तो हम लोगों ने ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फीमेल के अंदर एंड मेल के अंदर, है ना बेटा। अब अगर हम इसके बारे में अगर क्वेश्चन देखें तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए, कंपाउंड आई जो है, मोज़ेक विजन कौन करता है? कंपाउंड आई करता है। ठीक है, किसके अंदर हो रहा है? ये कॉकरोच के अंदर हो रहा है, कॉकरोच के अंदर हो रहा है ना। सेप्टल नेफ्रीडिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है? अर्थवर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
ऑस्टियोसाइट किससे रिलेटेड है? बोन से रिलेटेड है ना बच्चे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल से, तो एलिमेंट्री कैनाल से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर? टिफ्लोसोल एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? स्किन है, ठीक है बच्चे। और जेनेटिलिया की अगर हम बात करें तो जेनेटिलिया किससे रिलेटेड है? फेलोमोर से रिलेटेड है, फेलोमेयर से रिलेटेड है ना। सो दिस इज दी मैच द फॉलोइंग, ठीक है बेटा। इसके अलावा हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यूरेटर्स इन फ्रॉग की बात कर चुके हैं हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हमने डिस्कस किया है, या जो एनसीईआरटी के जो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चे। तो अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट आएगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ऑल दी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, और सारे पीवाईक्यूज अच्छे से करिए। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस, थैंक यू।